नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मेरा नाम मीरा है और मेरी उम्र अभी सिर्फ 18 साल की है जब मेरे बाप ने शहर के सबसे बड़े और गंदे बिल्डर मिस्टर खन्ना को बेच दिया मुझे। हाँ, बेच दिया। खन्ना की उम्र मेरे दादा के बराबर की है, पर उसकी नीयत एक भूखे भेड़िए जैसी थी। शादी की पहली रात ही उसने मेरे सारे सपने निकाल कर तोड़ कर छोड़ दिए और मुझे अपनी मालकियत समझने लगा। वो रोज रात को अपने दोस्तों को घर बुलाता और उनके सामने ही मेरी नुमाइश करता, जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि कोई खिलौना हूँ। मैंने बहुत चीखा, बहुत चिल्लाया, पर उस कोठी की दीवारों ने मेरी एक ना सुनी। उसने मेरी फ़ोन छीन लिया ताकि मैं किसी से मदद नहीं मांग सकूं, और ऐसी ही मेरी ज़िंदगी चलती रही। खन्ना एक बेहद अश्लील मर्द था। वो मुझे ऐसे कपड़े पहनने पर मजबूर करता था जो मुझे शर्म से पानी पानी कर देते थे, इतने छोटे छोटे। अगर मैं इनकार करती तो वो मुझे अंधेरे कमरे में बंद करके भूखा रखता और कहता, मैंने तेरे बाप से तेको खरीदा है, अब तेरी हर सांस मेरी मर्जी से चलेगी। वो मेरे जिस्म पर सिगरेट के निशान छोड़ता और उन्हें देखकर हंसता था। उसने मेरी हर खुशी को एक गंदी साजिश में बदल दिया था। मैंने कर लिया था कि मैं अब और नहीं सहूँगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैंने उसके कमरे में ही लगे खुफिया लॉकर की चाबी ढूंढ ली थी, उससे बदला लेने के लिए कि अभी मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ से भी निकलने के लिए। खन्ना को लगता था कि मैं डर कर उसके पैरों में गिरी रहूँगी, पर मैंने उसकी हर एक गंदी हरकत को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। मैंने एक पुराना लैपटॉप का इस्तेमाल किया जो कोठी के कचरे में पड़ा हुआ था और उसे ठीक करके खुफिया रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। मैंने देखा कि खन्ना सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि कई और लड़कियों की ज़िंदगी के साथ ऐसे खेल रहा है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। उसके कंप्यूटर में ऐसी वीडियोस थी जो उससे उम्र भर के लिए जेल भेज सकती थी। मैंने वो सारा डेटा एक क्लाउड ड्राइव पर अपलोड कर दिया ताकि वो कभी डिलीट ही ना हो सके, ना ही मिस्टर खन्ना से ना ही किसी और से। मैं अब उसके पोस्टमार्टम की तैयारी कर रही थी कि कैसे न कैसे इस बंदे का कुछ न कुछ किया जाए। एक रात खन्ना ने हद पार कर दी और मुझे मारने की कोशिश की जब मैंने उसके अश्लील दोस्तों के सामने बैठने से मना कर दिया। मैंने वही मौका देखा और उसके शराब के गिलास में एक ऐसी दवा मिला दी जिससे उसका पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो गया। वो बोल ही नहीं पा रहा था, बस तड़प रहा था। मैंने उसके सामने वही वीडियो चलाई जो मैंने रिकॉर्ड की थी और कहा, तुमने मुझे खिलौना समझा था ना, अब देखो तुम्हारी असलियत पूरी दुनिया देखेगी। मैंने पुलिस और मीडिया को कॉल कर दिया और खन्ना का लाइव तमाशा पूरे शहर में शुरू कर दिया। उसके पैसे और उसका घमंड अब उसे नहीं बचा सकते थे। उसका तमाशा हो गया था लाइव स्ट्रीम में। उसकी पूरी घिनौनी हरकतें देख के सब लोग सोच रहे थे कि ये कैसा इंसान है। आज खन्ना जेल की सलाखों के पीछे अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा है। उसकी सारी जायदाद उन लड़कियों के नाम पे हो गई है जिनकी ज़िंदगी उसने बर्बाद की थी। मैंने अपने बाप को भी माफ़ नहीं किया और उन्हें उस पैसे का हिसाब देने पर मजबूर किया जो उन्होंने मेरी नीलामी के लिए लिया था। मैंने अब एक NGO शुरू कर दिया है, चाइल्ड मैरिज और डोमेस्टिक अब्यूज़ एंड वायलेंस के खिलाफ लड़ता है। लोग मुझे ब्रेव सर्वाइवर कहते हैं क्योंकि मैंने दिखा दिया कि एक मासूम लड़की अगर ठान ले तो वो बड़े से बड़े दरिंदे को मिट्टी में मिला सकती है। मेरी ज़िंदगी अब मेरी अपनी है, किसी और की नहीं, और मैं अब किसी के कैदी नहीं रहूँगी, अपनी ज़िंदगी जीऊँगी। अपनी राय मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्या मैंने सही किया कि गलत किया। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना।